Hey guys, what's up? And welcome back to Big Boss 16 review. Yes, it's a review time. और क्या धमाकेदार आज कैप्टेंसी का टास्क हुआ है, मज़ा आ गया बिग बॉस में देखकर। एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि इस बार बिग बॉस के घर में लग्जरी बजट टास्क वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है ना, और काफ़ी टास्क कम भी आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, प्रोबेबली बिकॉज बिग बॉस इज़ प्लेइंग वेरी एक्टिव दीज डेज, तो उसकी वजह से कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट चेंज किया है। बट एक्चुअली टास्क देखने में मज़ा आता है बिकॉज आपको ग्रुपिज्म पता चलता है। एंड आई फील बिग बॉस का होल पर्पज़ ही यही है कि आप घर में किसी को इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक कर दो कि वो कहीं बाहर जा ही ना पाए, उसको बाहर की इन्फॉर्मेशन मिल ही ना पाए। तो जैसे कि वूट पे भी आई थिंक कृष्णा का कोई टास्क हो रहा है, एंड ये बीच बीच में जो बुलेटिन विद शेखर सुमन जी के साथ होता है। आई मीन दैट्स एन अमेजिंग एंटरटेनिंग पार्ट एंड सेगमेंट ऑफ द शो। बट एट द सेम टाइम आई फील कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन और फीडेंस मिल जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली अपना गेम इम्प्रूव करने लगते हैं। I'm still skeptical to decide if it's a great thing or not yet. But anyways, let's see step by step. वीकेंड के वार के बाद काफ़ी सुम्बुल की आंखें खुलनी चाहिए थी, जितनी उतनी तो नहीं खुली है, साफ क्लियरली दिख रहा है। आई डोंट नो, शी इज़ ऑन अनदर ट्रिप ब्रो। आई हैव नो आइडिया वो क्या कर रही है। वापस जाके शालीन से क्लैरिफिकेशंस ले रही है, और आपने मेरे बारे में ऐसा बोला था क्या। फिर गौतम उसको कुछ इन्फॉर्मेशन फीड इन कर रहा है, फिर वो जाके टीना से क्लैरिफिकेशन ले रही है। मतलब खुद पे नहीं काम करना है, बाकी दूसरों पे अपने सारे ब्लेम्स को लगाते रहना है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वॉट टैंजेंट इज शी प्लेइंग द गेम ऑन, बट आई थिंक शी इज़ नॉट येट रेडी फॉर द गेम। एंड आई हैव बीन सेइंग इट इन माई प्रीवियस रिव्यूज़, ज़रूरी नहीं है जिसकी लाइफ की स्ट्रगल स्ट्रॉन्ग हो वो अपनी वो एक रियलिटी शो के लिए अच्छा कॉन्टेंट प्रेजेंट करे। ठीक है, इफ़ यू नो वॉट आई मीन। दिस स्लॉट इज़ वेरी वेरी important and in the Big Boss because it's the India's biggest reality show। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ वेस्ट हो रही है। और शेखर सुमन जी वाला जो सेगमेंट हुआ उसमें काफ़ी मज़ा आया बिकॉज निम्रत और शिव को अंदर बुलाया था, एंड काफ़ी खुलासे हुए, एंड दे काइंड ऑफ प्रिटेंडेड आई वुड से टू बी कॉर्डियल, बिकॉज मुझे पता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ऑन एंड ऑफ इनकी हसल होती ही रहती है। एंड स्ट्रेट टू द नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलता है कि शुरुआत ही घर की ऐसे होती है वेर इन शिव एंड निमृत आर फाइटिंग। बिकॉज़ इसमें मतलब आई थिंक टीना ने चावल का पैकेट जाकर शायद अपने किसी सामान के उसमें रख दिया होता है एक्सीडेंटली, और निमृत बिफोर सर्चिंग हर ओन रूम, बिकॉज इवेंचुअली टीना इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव आउट राशन ऑन टाइम टू अर्चना इन द किचन सो दैट इट कुड बी कुक्ड, बट वो ऐसा करते टाइम में उसको चावल नहीं मिलता है, तो निमृत स्टार्ट सर्चिंग अदर पीपल्स रूम। It is offensive. If I feel like if I was in the house, I would also find it offensive कि मतलब तुम क्या शक कर रही हो कि मैंने तुम्हारे यहाँ का चावल चुराया है। एंड दैन इवेंचुअली इसी बात पे साजिद खान भी बोलते हुए दिखाई देते हैं कि ये गलत बात है कि तुम बिना परमिशन के और ऐसे डेरोगेटरी वो करके हमें इल्ज़ाम लगा रही हो। एंड देन बाद में जब टीना के सामान में उनका चावल मिलता है तो शी शुड हैव, आई फील, अगर आपने गलती कर दी है कि अगर आपने ऐसे ऐसा कर दिया है तो उसको एक फ़नी टेक में ले जाके थोड़ा सा अपोलोजाइज़ कर दो कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, टीना ने रखा हुआ था अपने उसमें सामान, इसकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नो बडी इज़ आस्किंग यू एंड ब्लेमिंग यू फॉर थिंग्स। तो शिव यही कहता है कि अगर आपसे गलती हुई है, आपके ही सामान में आपको अपना चावल मिला, तो आपने गलत किया है ना दूसरे का रूम सर्च करके। सो आई मीन यू शुड बी सॉरी अबाउट इट, एंड इट वॉज ऑफेंसिव जेस्चर, बट निमृत सॉरी बोलते हुए नहीं दिखती। एक्चुअली मैंने निमृत की एक चीज़ नोटिस करी है, ओवरऑल शी इज़ प्लेइंग गुड, बट आई फील शी नेवर एवर ओन्स अप टू हर मिस्टेक। कहीं पे भी वो लड़की मुझे अपनी मिस्टेक्स ओन करते हुए नहीं दिखती है। चाहे जो वो कॉल भी आया था बुलेटिन विद शेखर में, जहाँ पे किसी एक जनता के सवाल ने उसको एक्सपोज किया था कि एक तरफ आप कहते हो कि ग्रुप नहीं है, और दूसरी तरफ खुद ही कहते हो कि मान्या को अपने ग्रुप में लाना है, तो दैट वाज अ बिग एक्सपोजर। बट फिर भी निमृत वाज जस्ट गिविंग
छोटी सरदारनी एक्सप्रेशन एंड ट्राइंग टू गेट ओवर इट, बट भैया जनता उल्लू की पट्टी नहीं है, ठीक है. वी आर वॉचिंग एवरी थिंग एंड टुडे ऑल्सो इफ़ यू वुड हैव अपोलोजाइज यू वुड हैव कम आउट एज अ बिगर पर्सन, बट वो आपने नहीं किया. उल्टा आपने अपने ठीक है, हो सकता है आपको कोई मेंटल कंडीशन हो, एनजाइटी हो. आई एम नॉट नो बडी टू से थिंग्स ऑन दैट पार्ट, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा रिटेलिएट कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे, जो शिव ने ओवर एक्टिंग के उसमें एड्रेस किया. एंड या सो दिस इज़ हाउ दे फाइट अगेन, शिव एंड निमृत. फिर आता है भैया हमारे घर में कैप्टेंसी का टास्क, 19वां दिन चल रहा है और क्या मज़ेदार टास्क हुआ. और इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है, जो कि बहुत कम लोगों को रियलाइज़ हुआ होगा, मास्टरमाइंड प्ले किया है किसने पता है आपको? दो जन ने, एक MC स्टैन ने और एक साजिद खान ने. आई टेल यू हाउ. तो एपिसोड की शुरुआत में आपको दिखता है कि टीना दत्ता MC स्क्वायर आजकल हसल MTV ज़्यादा ही देख रही हूँ मैं, MC स्टैन से बात करती हैं और उसमें कहती हैं कि तुम ना एकदम सोफ़े के एज पे बैठना, ताकि जब गोंग बजाने की बारी आएगी तो तुम फटाफट भागना. जहाँ पे बिग बॉस उनको बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि MC स्टैन उनके दोस्त बन गए हैं और वो उनकी तरफ से खेलेंगे. एंड इसके बीच में बिग बॉस इंटरप्ट करते हैं, शालीन और टीना को अपने कॉन्फेशन रूम में बुलाते हैं, ठीक है. वहाँ पे इनसे बातें करते हैं. आई थिंक बिग बॉस वॉज जस्ट ट्राइंग टू ईज देम आउट बिकॉज लास्ट का वीक उनके ऊपर बहुत भारी रहा है. एंड इट इज़ ईजिली विजिबल दैट शालीन एंड टीना आर रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्व्स टू बी नॉर्मल देम बिकॉज ऑफ वॉट एवर सुम्बुल का इशू हैड हैपेंड. तो कैप्टेंसी का टास्क होता है इस कॉन्फेशन रूम के सेशन के बाद, विच इज़ क्वाइट हेल्दी कॉन्वर्सेशन. और अभी तक टीना को ये लग रहा है कि MC स्टैन अपना नाम देने वाला है और टीना का नाम देने वाला है. तो ये होता है कि गोंग वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है और उसमें बुलाते हैं कि मतलब आप लोग यूनानिमसली ऐसे सजेस्ट करो कि कौन से दो होने चाहिए कंटेस्टेंट्स जो एक दूसरे को अपोनेंट बने इन कैप्टेंसी टास्क. तो शिव और प्रियंका का नाम ऐसे मेजॉरिटी में बाहर आता है, ठीक है. MC स्टैन बोलते हुए सुनाई देते हैं शिव एंड प्रियंका, ठीक है. और इनके टीना से क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी वी ऑल नो, ऑल राइट. उसके बाद साजिद खान ने ये पूरा एक्ट शुरू किया था एंड ही सेज शिव एंड प्रियंका, ठीक है. अभी मास्टरमाइंड मैं क्यों बोल रही हूँ साजिद खान को, इज़ बिकॉज उन्होंने ये शुरू किया और सब उसको बैक टू बैक फॉलो करते गए, ठीक है. बिकॉज इवन ही न्यू दैट ईदर ऑफ द कंटेस्टेंट विन्स, ये इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल साजिद इज लीडिंग राइट नाउ, ओके. तो मतलब वो दोनों के गुड बुक्स में भी रहेंगे और एक घर वालों को ऐसा नाम भी सजेस्ट किया जो प्रिटी मच ऑफ द सेम लॉट है, ठीक है. तो 90% ऑफ द लोग पीपल से शिव एंड प्रियंका. सुम्बुल अपना नाम देते हुए दिखाई देती हैं और उसके बाद से इनके बीच में टास्क होता है और शालीन टीना और अपना शिव का नाम देते हैं और टीना भी अपना नाम और शिव का नाम देती हैं. बाकी एक्सेप्ट दीज एवरीबडी सेज लाइक प्रियंका एंड शिव. अब वो हमारा डोमिनोज वाला टास्क होता है जिसमें से वुड्स अरेंज करने हैं आपको एंड यू नो द पीसेज ऑफ वुड्स बीइंग गिवन इन येलो एंड ब्लू कलर. सो येलो बिलोंग्स टू प्रियंका एंड ब्लू बिलोंग्स टू शिव और उसको खड़ा करना है. घर में जितने ज़्यादा वुडन पीसेस खड़े होंगे वही विनर होगा. अभी तो एंड येस द कंटेस्ट द अदर हाउस मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू टच इट, मतलब वो उसको नहीं छू सकते एंड विदाउट टचिंग इफ दे वांट टू ब्रेक दैट सीक्वेंस ऑफ वुडन क्यूज दे कैन डू इट, ठीक है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है टास्क. आई कुड क्लियरली सी दैट अर्चना वॉज सपोर्टिंग प्रियंका ऑन अ मेजर लेवल एंड गौरी वॉज सपोर्टिंग शिव एंड लॉट ऑफ पीपल वर एक्चुअली सपोर्टिंग शिव एंड लेसर पीपल वर सपोर्टिंग प्रियंका. एंड इस बात पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, शिव ने क्या बात बोली है. वो शिव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो प्रियंका को हराना चाहते थे. तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखा, क्या डिकोड करता है शिव ठाकरे. मज़ा आ जाता है वो बंदा जैसे चीज़ों को डिकोड करता है. एंड उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आता है दैट प्रियंका गोज इन द बाथरूम, फीमेल बाथरूम, एंड शिव गोज इन टू मेल बाथरूम एंड दे मेकिंग द क्यू ऑफ अ वुडन पीस. फिर बिग बॉस को बोलना पड़ता है भैया जनता जब देख ही नहीं पा रही है कौन क्या कर रहा है तो हम किस बेसिस पे सजेशन देंगे. ऑब्वियसली अंकित सपोर्ट करते हुए दिखते हैं प्रियंका को क्लियरली. फिर इस
डिसीजन के बाद ये होता है कि गौतम जो हैं डिसक्वालीफाई करते हुए दिखते हैं प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका का जो ये कपड़ा वाला एरिया है जहाँ पे दे ऑल कीप द लगेज एरिया, वहाँ पर दिखाई देती हैं बनाते हुए। एंड अंकित इज़ होल्डिंग द ग्लास डोर एंड गौतम काइंड ऑफ प्लेज दिस वे दैट वो डिस्क्वालीफाई करते हैं प्रियंका को, बिकॉज शी इज़ काइंड ऑफ यूजिंग अ कॉमन एरिया एंड अंकित इज़ होल्डिंग होल्डिंग द डोर। बट ये मैं चलो एक बार मानती हूँ, बट आई फील जब किसी को वॉशरूम जाना नहीं था एंड लगेज एरिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हाउस, तो प्रियंका को डिस्क्वालीफाई करने का क्या मतलब है? बिकॉज इवन बेडरूम में जहाँ पे शिव बना रहे थे अपना ब्लू वाले वुडन पीसेस से, वहाँ पे टीना दिखाई देती हैं, मैट्रेस पूरा डोर पे लगा दिया सो दैट नोबडी कुड एंटर। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से बैरिकेटेड एग्जिट एंट्री पॉइंट ही थी। बट मुझे ऐसा लगा कि किसी की वॉशरूम की इमरजेंसी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी गौतम ने एज अ एक्स कैप्टन और संचालक कॉल लिया कि बिकॉज़ वो एक बैरिकेड करके रख रहे हैं उस लिविंग एरिया को, दैट्स वाई। मुझे ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कौन सही या गलत, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं भी होती और एक प्रोबेबल रिजल्ट देखने को मिलता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बिकॉज प्रियंका वॉज ऑल्सो गिविंग हर ऑल आउट एंड शिव वॉज ऑल्सो प्लेइंग सो वेल। इवेंचुअली दे बोथ आर माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उन दोनों को देखकर आपस में कॉम्पीट करते हुए। बट एनी वेज भैया, ये सब टास्क जो चल रहा है उनके बीच में सुम्बुल अपनी मीना कुमारी, बहुत सही शेखर सुमन जी ने बोला था, अलग ही बैठ के, वो क्या शालीन ने उसको गोद लिया है क्या शो में? नाउ आई फील इवन बैड फॉर शालीन ऑल्सो नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भैया वो कहाँ से कहाँ फंसा है, जबरदस्ती तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? भैया तुम पहले खुद को, क्या बोला गौरी ने, तुम पहले सुम्बुल खुद को पहले संभाल लो, ठीक है, उसके बाद तुम घर संभालना। भाई खुद तो रोती रहती है, बात करते ही रोती रहती है, उसका पॉइंट क्या है? वो क्यों शालीन पे इतनी डिपेंडेंट है? मुझे समझ में नहीं आता कौन सा ऐसा 13 दिन में 16 दिन में रिश्ता बन जाता है यार। हम लोग भी दोस्त बनाते हैं, बट दोस्तों पे डिपेंडेंट थोड़ी हो जाते हैं अपनी लाइवलीहुड्स के लिए या अपने लाइफ के चैलेंजेस के लिए। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल मैन। एंड आई वॉज गेटिंग सो more than agitated actually. I was getting so impulsive and angry at this girl. What is she doing? What the, I don't want to say, but like you know what the hell? तो इसमें शालीन उसको समझाता भी है कि अगर मैं तुम्हारा नाम ले भी लेता तो तुम एनीवेज नहीं बनती कंटेंडर उसमें कैप्टनसी के टास्क में। तो कहते मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने मुझे प्रॉमिस किया था। भैया 50,000 चीज़ें इंसान कहता है, 50,000 चीज़ें उस शो में बोलता है, वो हर चीज़ अब वो जब देख रहा है कि उसका वोट मैटर कर सकता है तो वो वही वोट देगा ना जो मैटर करे। वो ऐसा वोट क्यों देगा जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो? तो मुझे ये सुम्बुल की चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल लगी। एक तो बात छूटते वो रोती है लड़की, केवल रोती है। काहे की स्ट्रांग भैया? हमारी लाइफ जी कर देखो, पता चलेगा स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड हु आर फाइटिंग देयर ओन बैटल्स, स्पेशली गर्ल्स, एंड मेकिंग देयर ओन लाइवलीहुड्स एंड कमिंग अक्रॉस एज वॉरियर एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब ड्रामा, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस विद सुम्बुल। आई थिंक शी नीड्स टू गो, दिस इज़ नॉट द सीजन फॉर यू। एंड उसके बाद भाई यही सब पूरा टास्क होता है। उसके बाद शिव कैप्टन बन जाते हैं, बिकॉज इवेंचुअली प्रियंका तो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। और प्रियंका गौतम को क्वेश्चन करने के लिए, शी इज़ अ हेल्दी स्पोर्ट आई कुड से, एंड शी अप्रोचेज शिव टू कंग्रेचुलेट हिम, एंड एट द सेम टाइम शी रेजेज अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न कि तुमने गौतम देन व्हाई डिड यू डिसक्वालीफाई मी? हाँ, और ये तुम्हारा फेयर मुझे नहीं लगा, एंड आई फील शी हैज़ ऑल द राइट्स टू नो इट, बट MC स्टैन इंटरफेयर्स बिकॉज ही इज़ होल्डिंग ऑन टू हिज चेस्ट। भैया कि उसको प्रियंका ने बाथरूम साफ करने के लिए दोबारा क्यों बोला? अरे भैया रैपर हो तुम, लीव इट डूड, चिल वाइब ब्रो, क्या हो गया तुमको, इतना क्या सोच रहे हो? तो वो फालतू में बीच में आता है, फिर कहता है कि तुम भी तो कल बीच में आई थी, तुम भी तो कल बीच में आई थी। एंड वो मुझे ज़बरदस्ती का लगा थोड़ा, बिकॉज प्रियंका वॉज ऑलरेडी अपसेट दैट शी इज़ बीइंग डिस्क्वालीफाइड एंड शी वॉज रेजिंग हर कंसर्न टू गौतम। और इस कंसर्न में अर्चना कूदती हुई दिखाई देती है, बिकॉज शी वॉज क्लियरली सपोर्टिंग हर फ्रेंड प्रियंका।
एंड शी अक्यूजेस गौतम ऑफ बीइंग बायस एंड उसको जिसको जो जो घर में बेसिकली लगा वो गौतम पे चढ़ रहा था. गौतम काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है एंड वो बोलता भी अर्चना को कि तुम होना सही, तुम होना सही. एंड देन वो दिखाई देता है कि दे आर सिटिंग एंड दे सेटलिंग थिंग्स आउट. बट एनीवेज फिर ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है जिसमें शिव क्लियरली बोलते हुए दिखाई देते हैं कि कल से ड्यूटी लागू होगी. क्योंकि सिंबल रेजेस अ क्वेश्चन कि तो ये जो आप ड्यूटी बता रहे हो कल से होगी लागू, तो ही सेज यस ये ड्यूटी कल से लागू होगी. टीना को क्या समझता है? आई थिंक शी जोन्स आउट अलॉट बाय द वे इन द हाउस. कभी मार्क करना तुम लोग. क्या वो समझ सोचती है, क्या वो सुनती है, आई डोंट नो. बट वो उसको समझ में नहीं आती ये बात एंड वो उसी टाइम से अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने लगती है और अपनी किचन क्लीनिंग की ड्यूटी नहीं करती है. तो शिव टेल्स हर कि हैव टू डू इट एंड शालीन उसमें हीरो बनने के लिए आते भाई हम मिल के कर लेंगे ना, इट्स नॉट सच ऑफ अ बिगर डील करता है. एंड देन वो हेल्प्स आउट टीना. बेसिकली इनका ग्रुप तो अलग ही बन रहा है. एंड साजिद काफ़ी सुम्बुल को समझाते हुए भी दिखते हैं कि तू क्या रे ये क्या कर रही है. एंड देन ही काइंड ऑफ ब्रिंग्स अ ग्रेट ह्यूमर बाय टेलिंग शिव कि यार तू ना बर्तन धोने की ड्यूटी सुम्बुल को दे दे क्योंकि वो तो अपने आंसुओं से ही धो देगी. मेरे को इतनी हंसी आती है ना उस पॉइंट पे. भाई वो कितना रोती है यार, इसमें क्या रोने का है कि तुम्हारा नाम नहीं दिया. फुद्दू सच में यार, खुद तो संभाल नहीं पा रही खुद को और चलिए घर संभालने. इसकी सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनने वाला. बेचारा शालीन भी फंस गया है. वो उसको ना वीकेंड के वॉर के बाद से वो थोड़ा डर भी गया है कि भैया क्या हो गया, कहाँ फंस गया, हमको निकाल दो इसको, या तो इसको निकाल दो या तो हमको निकाल दो. तो ये होता है. ओवरऑल गुड थी. और क्या कल का टीज़र कटा है उसमें दिखा रहे हैं कि जिसमें घर के सदस्य का योगदान कम रहा और दो नाम खुल के सामने आ रहे हैं, सुम्बुल एंड ये मान्या का. अब देखो ये दोनों इम्पल्सिव ऑब्सेसिव लड़कियां क्या करने वाली हैं. इट्स गोना बी फन टू वॉच बिकॉज आई डोंट नो व्हाई सुम्बुल इज़ वेयरिंग दैट मंकी कैप ऑन अ ओन फेस. वो पता चलेगा कि क्या है या कुछ टास्क है उसके अंतर्गत वो ये कर रही है कि जो भी है. वी विल कम टू नो लाइक टुमारो इन द बिग बॉस एपिसोड. एंड सो फार आज के लिए रिव्यू के लिए इतना ही. मतलब आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी शिव्स कैप्टेंसी. एंड प्रियंका तुम भले हार गई बट यू आर ऑन फायर गर्ल. आई रियली हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू. यू आर वेरी वोकल एंड यू स्पीक योर हार्ट आउट. कोई पीछे से कॉन्स्पिरेसी नहीं, जो है भैया मुंह पर है. ठीक है, तो मज़ा आने वाला है. काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है अब बिग बॉस. बट थोड़ा और टास्क आना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई फील. एंड मैंने रिसेंटली केरला बैक वाटर हाउस बोटिंग की थी एंड आई वॉज ऑन अ वर्क ट्रिप देयर एंड आई रिमूव सम टाइम एंड आई वेंट आउट देयर. आप प्लीज़ मेरा ट्रैवल व्लॉग चेक करो एंड इफ़ यू डू लाइक मी एज अ पर्सन, इफ़ यू डू एन्जॉय माई ट्रैवल व्लॉग्स एंड द रिव्यू एट द सेम टाइम, क्या किस बात का वेट है? फैला दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मेरे वीडियो को एंड शो मी लॉट ऑफ लव because I really need it. And with this, bye bye, take care, have a great evening ahead. Love, go Gazal gone.